हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये सारी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। बस इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सीजी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स थे उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप सभी को करा रहा हूँ, ताकि वहाँ से आप सभी को पता चले कि किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया था पास्ट में, राइट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीजी पुलिस 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सेक्शन बी था, जिसमें मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड अर्थात बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो को पॉज करिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इससे पहले भी मैं जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन था, ठीक है, 2013 में जो लॉजिकल रीजनिंग अर्थात तार्किक तर्क और तार्किक ज्ञान के नाम से दिया हुआ था, उसका भी प्रश्न जो है करा चुका हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो डाला हूँ, तो उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। एक्चुअली में जो सीजी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सारे वीडियोज़ उसी में मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम में हमारा जो सीजीपीएससी एबीसीडी का जो चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, मैसेज करिएगा, हम वहाँ पे डाउट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 41 से एक्चुअली में सेक्शन बी शुरू हुआ था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। प्रश्न यहाँ पे देखिए, ZA/YB है, फिर XC रेशियो यहाँ पे क्या होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कल भी नहीं, परसों एक बार मैं टेस्ट करा रहा था, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराया था, तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को मैंने पूछा था, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे अपोजिट अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसका यहाँ पे पेयर दिया हुआ है। ध्यान से अगर देखेंगे तो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। पहली बात तो जो ये ए दिया है तो ए के बाद यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सी है तो ये वाला पोर्शन में सबसे लास्ट में तो डी आएगा, ये पार्ट कंफर्म हो गया। अब यहाँ से अगर जाएंगे तो ये वाला आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। अब देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। इसी तरह सी का अपोजिट एक्स होता है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उस दिन प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अपोजिट को कैसे याद रखना। ए और जेड अपोजिट होता है, बी और वाई अपोजिट हो जाता है बाई, LOVE मैं एक याद कराया था, LO अपोजिट होता है, VE अपोजिट होता है। इसी तरह SHIRTG ये एक SH अपोजिट होता है, IR अपोजिट होता है, TG अपोजिट होता है, CX अपोजिट होता है, DW अपोजिट होता है। तो ऐसे मैं करके वहाँ पे याद कराया था, तो इन सबको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 4 3 2 5 को अगर 5 3 2 4 लिखा गया है तो REAP को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए आप इसको आमने सामने लिख दीजिए, 4 3 2 5, इसको लिखा गया है 5 3 2 4। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट वालों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, बाकी बीच वाले जो नंबर है उसको सेम कर दिया गया। तो इसी तरह हम REAP को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये P को शुरुआत में कर देंगे तो ये यहाँ पे P हो जाएगा, और ये वाला जो R जो है लास्ट में चला जाएगा, और इस सेम E और A जो है बीच में हो जाएगा, मतलब PEAR पेयर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि DFIMR है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को आपको फुल करना है, ठीक है। बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे करोगे भाई, तो आप इन सभी को, इनका जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होता है उसको आप एक जगह लिख लीजिए, तो ये आसानी से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। देखिए, D का होता है 4, F का होता है 6, I का होता है 9, M का होता है 13 और R का होता है 18। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 2 का अंतर है, ये 3 का अंतर है, ये I का होता है 9, ठीक है। M का हो जाता है 13, M का 13 होता है, राइट। तो ये 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 5 का अंतर है, तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 6 24, और 24 नंबर पे क्या आता है भाई, X आता है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। तो ये भी एक आसान प्रश्न था, इसको आसानी से किया जा सकता था। 44 नंबर के प्रश्न को इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक नंबर जो है, सॉरी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट का एक सीरीज़ दिया हुआ है। बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है इस पर क्या होगा, फिर उन सभी को मिला के चारों विकल्प में से हमको एक का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको काउंट कर लेना है कि टोटल कितना अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दिया। तो आप इसको बराबर बराबर अल्फ़ाबेट के पेयर में आप इसको बांट सकते हैं। तो मैं इसको 3-3 के पेयर में बांटता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको मैं 3-3 के पेयर में बांटता हूँ। अब जब बांटेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको देखेंगे तो CAB 3 अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, 3 लेटर यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ना तो CAB हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B और A दिया है, मतलब यहाँ पे C हो जाएगा। यहाँ पे A और C दे दिया है, मतलब यहाँ पे B हो सकता है। यहाँ पे A और B दे दिया तो ये C हो जाएगा। यहाँ पे A और C दिया है तो B हो जाएगा। अब इन सबको एक जगह लिख दीजिए, ACBCB। कौन से ऑप्शन में ACBCB दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ACBCB। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन तरह के प्रश्नों को ऐसे बनाना होता है। 45 नंबर के प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि यदि एक पंक्ति में राहुल आगे से 16 नंबर के स्थान पर है और पीछे से 29वां स्थान पर खड़ा है तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। ये वाला मान लेते हैं एक पंक्ति है, यहाँ पे राहुल जो है, ठीक है, राहुल जो है यहाँ पे है, ये वाला इधर से आगे है। देखिए अगर आगे से वो कितने नंबर पे है भाई, 16 नंबर पे है, और पीछे से कितने नंबर पे है वो, 29 नंबर पे है। ठीक है, राहुल जो है ये पीछे से, राहुल कितने नंबर पे है, 29 नंबर पे। तो इसको, इस पंक्ति में टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने लोग खड़े हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली में जब पीछे से 29वां है और आगे से 16वां है तो यहाँ पे 29वां और 16वां 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं ना भाई, कि मान लेते हैं पीछे से ये 29वां नंबर है, यहाँ पर तो 29 लोग हो गए, तो एक को इधर कम कर दीजिए ना। तो यहाँ से राहुल से पहले टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो ये 15 लोग इधर हो गए और 29 लोग इधर, तो 29 + 15 टोटल 44 लोग इस पंक्ति में हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर का प्रश्न है, x और y के धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x टू दी पावर y बराबर 125 है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये x की पावर y अब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। ऊपर को ऊपर से, मतलब पावर को और बेस से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू हमको 3 मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। यदि किसी संख्या के 20% का 5/6 भाग 150 है तो वह संख्या क्या होगा। मानते हैं भाई वो संख्या x है, इसका 20% मतलब 20/100 का मतलब गुणा 5/6 भाग, ये कितना है भाई, 150 के बराबर है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्व कर दिए भैया, 20×5 = 100, 5 और 5 कट गई, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 150 और 6 का तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि इसका जब सॉल्व करेंगे तो मान क्या होगा। दोनों में देखिए 6308 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए भाई। 6308 को कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 931 - 831। ठीक है, अब 6308 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 100, गुणा कर दीजिए तो 630800, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि 1250 + 450 - 300 बराबर 2/5 × x है तो x का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या करेंगे, 1250 में अगर 450 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 1 1700, 1700 में फिर 300 घटाएंगे तो मिलेगा 1400 बराबर 2/5 × x। देखिए ये 2 7 1400, 7 बार में 700 में कट जाएगा तो x कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 पंजे होता है 3500, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न था। 50वां प्रश्न है क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा बताना है। तो ये भी मुझे लगता है आसान प्रश्न है। मुझे लगता है देखिए हो सकता है इसका कोई और भी पैटर्न आप निकाल सकें। मुझे जो ये पैटर्न मिला मैं यहाँ पे उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसका सॉल्व करके कमेंट करिएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने देखा तो 2 और 4 जोड़े तो 6 मिल गया, इसमें भी 4 जोड़े तो 10 मिल गया। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे तो 22 में -4 किए तो 18 मिल गया, 18 में -4 किए तो 4 मिल गया। अब यहाँ पे पहले जोड़ा फिर हम माइनस और वापस यहाँ पे प्लस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे +4 किया 30 में तो
4 जोड़ने पर 34 हुआ, मतलब यहाँ पे अगर 26 होगा तो 26 में 4 जोड़ने पर 30 मिल जाता। मतलब मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको अगर कुछ और लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा ये आंसर तो ये आ रहा है, और पैटर्न को भी आप कमेंट करिएगा, मैं देख के बताऊँगा कि आपने सही बताया है कि गलत। 51 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है, बताना है क्या होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी समझ में आएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 9, 10 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 8, 10 में 3 घटाएंगे मिलेगा 7। इसी तरह अगर सॉल्व करते जाएंगे तो बीच में कहीं पर एक आएगा क्या, 10 माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 माइनस 10, और जब 10 माइनस 10 करेंगे तो मिलेगा वहाँ पे 0, और वापस से इन सबको सॉल्व करेंगे तो -9 -8 ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, और नीचे जो है 10 × 9 × 8 ऐसे करते हुए इंटू 1 तक है। मतलब बीच में पाव ऊपर में देखिए अंश में अगर देखेंगे तो गुना 0 आ रहा है। जब गुना 0 होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और नीचे जो है इन सब का गुना करने पे जो कुछ भी आएगा, मतलब 0 की पावर 0 बटा कोई भी अगर नंबर होता है तो उसका वैल्यू 0 ही होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनना है कि कितने त्रिभुज की संख्या होगा। ठीक है, इसको कैसे गिना जाएगा, देखिए इस तरह का जब भी एक कोई पैटर्न आपको दिखे ऐसा कुछ, तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 और ये 3। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इस तरह का ट्रायंगल ये हो गया, मतलब 3 यहाँ हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ भी 3 इसमें 3 इसमें 6, और सिमिलरली एक यहाँ पे दिख रहा है तो 9, और इसी तरह का यहाँ पे, मतलब 12 ट्रायंगल तो हमको ऐसे ही दिख रहा है। राइट, अब देखिए बड़ा वाला जो हमारा ये इस तरह का वर्ग बना है, इसमें अगर आप काउंट करेंगे इस तरह का, ठीक है, तो 1 2 सॉरी ये तो 1 2 3 4 इसको मत गिनिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये 12 में काउंट हो चुका है। ये देखिए ध्यान से, ये एक बड़ा ट्रायंगल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह ये 3 हो जाएगा, और ये इधर से 4 हो जाएगा, तो 4 ट्रायंगल और हो जाएगा, तो 12 और 4 16 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, प्रश्न है कि ये इस संख्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या होगा, ये जो हमारा नंबर सीरीज है इसमें क्वेश्चन के मार्क की जगह क्या होगा। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से पता करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है, ये जो 0 है ये कैसे आया, 1 का क्यूब -1 बराबर 0। 8 के 7 कैसे आया, तो 2 का क्यूब -1, ये तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 -1 कितना हो गया 7। इसी तरह 5 का 2 के बाद 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -1, तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 -1 करेंगे तो आ जाएगा 26। इसी तरह 64 कैसे आएगा भाई, तो 4 का क्यूब 63 कैसे आएगा, 4 का क्यूब -1, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 -1 हो गया 63। अब अगला क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 का क्यूब, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब होता है 125, -1 हो जाएगा 124। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए देखिएगा ध्यान से कि ये जो नंबर है क्या किसी घन के आसपास का नंबर तो नहीं है, फिर पैटर्न आप लगा देना। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए, बोला है ए का तात्पर्य प्लस से है, बी का तात्पर्य माइनस से, सी का तात्पर्य गुणा से, और डी का तात्पर्य भाग से है। ठीक है, ये भाग है, तो बताइए कि ये जो ये सीरीज दिया है इसका मान क्या होगा। तो वैल्यू रखिए ना भाई 16, सी का वैल्यू क्या दिया, सी का तात्पर्य है गुणा इंटू 10, बी का तात्पर्य क्या है भाई माइनस, तो -14, ए का तात्पर्य है प्लस, कितना हो गया 24, और डी का तात्पर्य है भाग। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 16 में ये 160 हो जाएगा, -14 और 4 से भाग देंगे 24 को तो आ जाएगा कितना 6। इसको सॉल्व करिए, 160 में अगर आप 14 घटाएंगे तो मिलेगा 146, और ये +6, 146 और 6 हो जाएगा 152। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए ध्यान से, अन्य तीनों में से भिन्न वाला विकल्प कौन है, ये ऑड कौन से है चारों में से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 भी क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। 13 भी क्या है, एक तरह का प्राइम नंबर है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 15 जो है एक भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। बाकी ये सभी के सभी क्या है, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेंगे, इसीलिए ये तीनों के तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर, और ये जो है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, कूट भाषा में अगर हाउस को IPVTF लिखा जाता है तो BZQQNL को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखना भाई, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, HOUSE, इनके सामने हम लिख देते हैं IPVTF,
एफ। देखिए ध्यान से, एच के बाद आता है आई, ओ के बाद आता है पी, यू के बाद आता है वी, एस के बाद आता है टी, ई के बाद आता है एफ। तो इसी तरह क्या होगा, बी के बाद क्या आता है सी, जेड के बाद क्या आता है ए, क्यू के बाद क्या आता है आर, फिर क्यू के बाद क्या आता है आर, एन के बाद क्या आता है ओ, और एल के बाद क्या आता है एम। तो ये क्या मिल रहा है, कैरम। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। बोला है कि गिव को अगर 5137 लिखा गया, बैट को अगर 924 लिखा गया, तो बाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, GIVE, इसके सामने नंबर को लिख दीजिए 5137। बैट को लिखा गया है क्या 924। ठीक है, तो बताइए बाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आई को क्या लिखा गया है 1, तो यहाँ पे आई के जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बी, बैट के बी के जगह क्या लिखा है 9, तो 9 हो गया। टी के जगह क्या लिखा गया है 4, तो ये 4, और ई के जगह क्या लिखा गया है 7। देखिए हमारा 9147 कहाँ है, 9147, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न को देखिए, यदि किसी कूट भाटा में 3, 4, 5, 6 को रोज़ लिखा गया है, 3, 4, 5, 6 को ROSE लिखा गया है। ठीक है, सिमिलरली 1, 2, 7, 8, 3 को लिखा गया है चेयर, CHAIR। बताइए कि 5, 6, 7, 3, 1, 2 को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए पूरे सबको मर्द सोचते जाइएगा, 3 से 8 करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। जैसे 5 को क्या लिखा गया S, तो हमारा हो गया S। 6 को क्या लिखा गया E, देखिए 6 के सामने E है तो SE। 7 की जगह क्या है A है, 3 की जगह क्या है R है, 1 की जगह क्या है देखिए C है, और 2 की जगह क्या है H है, SEARCH, सर्च। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चंस का जो टॉपिक है कौन कौन से टाइप से। इस तरह के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अभी तक मैं नहीं कराया हूँ, इसका जो है और भी 5-7 क्वेश्चन, शायद 8-10 क्वेश्चन बचे होंगे, तो उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता था, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का मैं अभी तक कराया हूँ। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर 16 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो बाकी जो सिलेबस का चैप्टर है उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आते रहूँगा। राइट, तो चैनल में हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास समय बिल्कुल भी कम हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।